तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम लाइव में आपको जो है हम इससे पहले 2 लाइव वीडियोस कर चुके हैं। दोनों वीडियोस मैंने आपको बताया था कि हम रैपिड रिवीजन सीरीज जो है वो हमारे चैनल पर स्टार्ट करेंगे। अब रैपिड रिवीजन मतलब रिवीजन करने का ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर जो है वो खत्म होने वाला है और आपको जो है वो रिवीजन जो है मतलब कि रिवीजन किस तरह से करनी होगी। देखो अभी तक आपके जो देखो अब पास तो आप सबने हो ही जाना है। अल्टीमेटली ये बात डिपेंड करती है आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन कितने अच्छे से किए। तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर टेक्निक से किस तरह से रिवीजन को जो है वो एक अच्छे ढंग से कर सकते हो। और जितनी अच्छे से आपकी रिवीजन होगी उतने ही चांसेस हैं कि आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। और यहां पर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप। देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की। देखो अपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि विद शॉर्ट नोट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी वीडियो उठाई वही पुराने नोट्स पे पढ़ाने लग गए। यहां पर मैंने पूरे एफर्ट्स किए हैं ताकि मैंने चीज़ों को ना एक पेज पे लिखने की कोशिश की है, ताकि आप इनको जल्दी से अच्छे से याद भी कर पाओ, दिमाग में रिकॉल भी कर पाओ और इसको मन में आप इमेजिन कर पाओ। जैसे ही आप अपने देखो वीडियो देख ली ना, अगर आपको रिलेशन फंक्शन आता है, आज आपने आज ये वीडियो देख ली, उसके बाद इसको मन में अपने सोच के देखो कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पाए तो आपको बोर्ड्स में मतलब इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले इस चैप्टर की बात करते हैं। 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। मेरी मानो तो इसमें से आपको 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन या आपको 4 नंबर की केस स्टडी आ सकती है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन में से 3 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है। 2 ही टॉपिक हैं। सबसे पहले आपका रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है, यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कॉमा बी। ये क्या है हमारा, ये जो ए कॉमा बी मैंने लिखा हुआ है, ये जो ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ये क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट में से आता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में से आता है। तो इस तरह से मतलब ये रिलेशन जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। बहुत अच्छे से करना है, देखो रिवीजन है, बहुत अच्छे से करना है तो हमारी 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, इवन फुल वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशन के बाद टाइप्स हैं। टाइप्स में 2 टाइप्स हैं मेनली, एम्प्टी नल और वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्प्टी नल, इसको नेम से ही क्लियर है, जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी या नल। मतलब ये कि जो है हमारा कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो एम्प्टी नल या वॉइड रिलेशन उसको बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, जब भी हमारा रिलेशन, मान लो रिलेशन में 4 या 5 एलिमेंट हैं और वो चारों पांचों एलिमेंट हमारे ए क्रॉस में बी में ही पड़े हैं, मतलब अगर हमारे रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, मतलब कि इसको ऐसे ना बोलो, इसको ऐसे समझो, अगर ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में भी आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना यूनिवर्सल रिलेशन। ये सभी जो देखो ये चीजें मिस नहीं करने वाली। आज से 5-6 साल पहले अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बोलता कि छोड़ दो, ये नहीं आने वाला, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले का जो पेपर का पैटर्न है और अब जो पेपर का पैटर्न है वो जमीन आसमान का फर्क है। आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये रीजनल सेशन में आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको अंदर मैंने 3 कैटेगरी में लिखा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको याद होगा मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और अपने 1 शॉट में बताया था कि एक देश में, सॉरी जंगल में ना एक आदमी था, उसको एक मतलब कि साधु ने कहा कि तुम एक बहुत बड़े देश के राजा बनोगे, बस चलते जाओ। उस बंदे ने उससे पूछा कि सर मैं उस देश की पहचान कैसे करूंगा, तो उसने मतलब कि इसको बोला कि वहां पर लोगों में आपस में बहुत प्यार, क्योंकि अपने आप से वो जो लोग हैं वो बहुत प्यार करते होंगे, जैसे यहां पर है ए का ए से ही प्यार है, ए का खुद से ही प्यार है, मतलब सेल्फ लव, मतलब एक खुद से ही प्यार। जब भी ए का ए से प्यार होगा मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक की बात कर लो, ए का बी से प्यार है, मतलब वो बोलते हैं ना गिव एंड टेक, ए बी से प्यार करता है और बी भी उल्टा ए से प्यार करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव,
ए बी से प्यार करता है और बी जो है वो सी से प्यार करता है, तो यहां पर ए जो है वो सी से जेलसी नहीं करेगा कि मैं तो बी को प्यार करता हूं और बी सी को प्यार करता है, वो भी सी से प्यार करेगा। तो इसको अगर ये तीनों टाइप के रिलेशन जो है, ये मतलब कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। कहानी बताने का मतलब ये होता है कि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओ, दिमाग में वो बातें ज्यादा देर तक रहती हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मतलब कि मैंने आपको बता दिया, यहां पर ना मैं आपको पहले ये बताऊं, ये बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से आइडिया देने वाला हूं। ये रिलेशन है, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ए रिलेशन कैसा है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। इसको कैसे करना, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर जी, खुद का खुद के साथ, मतलब ए का खुद के साथ रिलेशन। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करना है, इसको ऐसे समझना, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करना है, ए का ए के साथ रिलेशन। ए का ए के साथ रिलेशन कैसे बनेगा, जब ए में से ए को घटाओगे वो कितना होता है, 0। हम क्या बोलेंगे, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब हर एक जो, अगर हम 1 लेंगे तो 1 का भी रिलेशन है, 2 लेंगे 2 का भी रिलेशन है, तो मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री क्या क्या मतलब है, इफ ए कॉमा बी, ये इफ बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को। अगर ए और बी का रिलेशन है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, और अगर अब आपको ये उल्टा प्रूव करना, आपको क्या प्रूव करना है, यहां पर लिखो कि बी कॉमा ए का रिलेशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, हमें ये प्रूव करवाना है कि बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए माइनस बी, इसको ऐसे हमेशा मैं ऐसे समझाता हूं, अगर 4 जो है डिविजिबल बाय 2 है तो -4 भी डिविजिबल है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसका माइनस जो है, इसको ऐसे लिखोगे कि इसका माइनस जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो इसका उल्टा भी जो है डिविजिबल बाय 2 है। तो इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में हम ये बोलते हैं कि ए माइनस बी का रिलेशन है एंड बी कॉमा सी का रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है ये a माइनस सी जो है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। 4 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 2, दोनों का सम क्या होगा 12, वो भी डिविजिबल बाय 2 है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक और सॉरी ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के, वैसे आपको क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करने हैं, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए था। अब यहां पर कुछ काम की बातें, जितनी भी मैं वीडियोस में रैपिड रिवीजन सीरीज में बात करूंगा, कुछ काम की बातें मतलब ये आपकी बुक में नहीं होंगी, और यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस, आजकल ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बता दो, तो उसका आंसर कितना, सिंपली n की पावर 2 के s टू पावर n, जितने a में एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने b में एलिमेंट है, वो आपका आंसर है। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन होना। सर ये तो रिफ्लेक्सिव था, यस ये रिफ्लेक्सिव था, बट आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में तनिक सा डिफरेंस है। अगर वो तनिक सा डिफरेंस आपको समझ में बच्चे नहीं आए ना, तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। मैं आपको दूर करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने एक सेट लिया 1,2, अब यहां पर एक रिलेशन लिखा R1, उसमें है 1,1,2,2, सॉरी उसमें है 1,1,2,2, रिलेशन 2 में है 1,1,2,2,1,2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ जी सर, हर एक एलिमेंट का डबलेट है तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस ये रिफ्लेक्सिव है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, यस हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं। क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन साफ साफ बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने से प्यार करना, मुझे किसी दूसरे बंदे से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां पर 1,2 है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहां मैंने वही लिखा है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी कभी आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस बात का ध्यान रखोगे, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में कैसे एलिमेंट होते हैं, सारे डबलेट,
और अगर आपने रिलेशन फंक्शन अच्छे से देखा है तो डबलेट हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है, उसका उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, और हमेशा ट्रांजिटिव होता है। तो इस तरह से ये रिलेशन है और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। रिलेशन के बाद बात करेंगे हम फंक्शन की। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। बेसिकली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई। अगर यहां पर मैं दो सेट्स बना लूं, ये एक्स है, ठीक है, इसमें 1 2 3 है, ये वाई है। अगर यहां पर मैं लिखूं ए बी सी डी, यहाँ पर एक ये सबकी डिफरेंट इमेज है, 1 की तो ए है, 2 की बी है और 3 की जो है वो सी है। तो ये एक फंक्शन है। और मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ कैच दूं, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 की 2 इमेजेस होगी, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारे बेसिक फंडे आपको क्लियर करने हैं और ये आपको हमारी वन शॉट वीडियो में मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 1 ऑन टू फंक्शन। मतलब ये आपको 100% है कि एमसीक्यू में या 2 नंबर में मिल जाएगा। अब 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव। आजकल इसको इंजेक्टिव, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट, यहां पर मैंने क्या लिखा है कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। मतलब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट, उसको हम 1 1 बोलते हैं। ऑन टू क्या है, ऑन टू में ये होता है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली ना रहे। ऐसा ना हो कि यहां पर कोई एलिमेंट खाली पड़ा है, तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू में हर एक एलिमेंट की किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। बाइजेक्टिव, जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू। सर ये आपने बता दिया। अब ये एक क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन भी जो मैंने उठाए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको हमने 1 1 ऑन टू देखना है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 1 के लिए 2 एलिमेंट्स मान लेने हैं। 2 एलिमेंट्स कहाँ से मानेंगे हम, और फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, ए से बी। तो मैंने ए में से 2 एलिमेंट मान लेने हैं, उनकी जो इमेजेस जो हैं वो सेम मान लेनी है। मैंने मान लेना है कि उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम है। तो अगर इनके एलिमेंट्स भी सेम आ गए, मतलब एक एलिमेंट जो सेम, इमेजेस सेम है, अगर एलिमेंट डिफरेंट हुए, इसको ऐसे समझ के देखो, अगर इमेजेस सेम है, इमेजेस जो हैं वो सेम है, अगर तो एलिमेंट डिफरेंट आ गए तो मतलब 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, इट इज नॉट 1 1। और अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए, अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए, मतलब ये हर एक फंक्शन की, हर एक एक्स की डिफरेंट इमेज है, मतलब वो 1 1 है। इसी लॉजिक को हम फॉलो करते हैं। इसका आंसर कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग, ये यहां पर x2 - 2 x2 - 3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आएगा x1 x2 - 2 x2 प्लस x1 x2 - 2 x2, तो ऐसे लिख लो -3 x1 + 6। यहाँ पर भी कर लो x1 x2 - 2 x1 -3 x2 + 6। ये 6 और ये 6 भी कट गया, x1 x2 भी कट गया। इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा -x1, इसको उधर लेके जाओगे -x2। ये आपस में इक्वल आ गए, मतलब फंक्शन की एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो इट इज क्लियरली 1 1। ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए मैं हमेशा आपको एक ही फंडा देता हूँ, लेट y = fx। तो y = x2 x - 2 x - 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy - 3y = x - 2। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आप एक्स वाई टर्म से इकट्ठा करो, एक्स वाई माइनस एक्स = 3y - 2। एक्स कॉमन ले लो, y - 1 3y - 2, x = 3y - 2 अपॉन y - 1। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमें वैल्यूज फिल करके चेक करना होता है। वो हमें चेक करके दिखाना नहीं होता, हम यहाँ पर यही बोलते हैं कि हर एक y के लिए यहाँ पर x है तो ये ऑन टू है, हर एक y के लिए अगर x नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। वो हम कैसे चेक करते हैं, देखो ऑलमोस्ट ना ये रियल नंबर पर, इसका मतलब क्या है कि a में से रियल नंबर में से 3 जो है वो माइनस है, 3 नहीं है इसमें। b में कि रियल नंबर में 1 नहीं है। मतलब अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर y को 1 फिल कर दूं, ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। मतलब y जो 1 है वो किसी के साथ अटैच नहीं है, बट y कहाँ से आ रहा है, b में से। b में जो है वो 1 पहले से नहीं है। इस बात का, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। या बाय चांस अगर ये क्वेश्चन इस तरह से डिफाइन होता, n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर अगर मैं नेचुरल नंबर 1 फिल करूंगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, या ये अटैच। कई बार क्या होगा, ये मान लो ये नॉट डिफाइंड नहीं भी बना, मान लो ये नॉट डिफाइंड नहीं, इस तरह की सिचुएशन है कोई, मैं यहाँ पर अगर y को 1 फिल करूंगा तो 3 - 2 1 आएगा, सही है। इसको 2 फिल करना, 2 फिल करोगे तो कितना आएगा, 3 - या कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ फंक्शन जो ऐसे ही होते हैं,
अगर मैं यहाँ पर y को 1 फिल करूंगा तो कितना आंसर आएगा 1/2, जो कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से, तो इट इज नॉट ऑन टू। मतलब इन बातों का ध्यान रखो कि इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और इसमें 1 ऑन टू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, एक तो इवन ऑड वाला है कि इवन और ऑड के लिए हमें 1 ऑन टू चेक करना है, और एक क्वेश्चन आपके मॉड वाले और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ये प्लीज करके जाने हैं, ये आपको बहुत मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे अगली बात, कुछ काम की बातें, आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। देखो यहाँ पर मैंने f फ्रॉम a to b लिखा है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस भी, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे लिखेंगे, n रेज़ टू पावर m। याद कैसे रखोगे, जो पहले आया, जैसे a पहले है तो a ऊपर जाएगा, ए की उसके जो एलिमेंट्स है वो पावर में जाएंगे, जो पहले आया वो ऊपर जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर m की वैल्यू जो है वो छोटी है, अगर m छोटा है मतलब a में एलिमेंट कम है, a में एलिमेंट कम है, b में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 तो बन जाएगा, ऑन टू नहीं में, वो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट खाली रह जाएंगे, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। सेम वे से अगर m बड़ा है, मतलब ये a सेट बड़ा है, b छोटा है, ऑब्वियसली 1 तो बनेगा नहीं, ये 0 आ गया, ऑन टू के लिए इसको रिजल्ट को आपको याद रखना है। सेम अगर m और n बराबर हैं, फिर तो ऑब्वियसली बात है, मगर दोनों सेट बराबर हैं, तो हमारे पास n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा पूरा रिलेशन था, और इसमें से बच्चे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, या तो आपको 1 ऑन टू क्वेश्चन बाकी 1 या 2 नंबर में आएगा, और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर चांसेस हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव का क्वेश्चन जो है वो आपको केस स्टडी में या 5 नंबर में आपको आ सकता है। तो इस तरह से आपका रिलेशन एंड फंक्शन की रैपिड रिवीजन, मतलब रिवीजन जो है यहाँ ख़त्म है। आपको इसको मन में रिकॉल करना है, रिकॉल करके देखना है कि कहाँ पर कंसेप्ट मेरा कम मतलब कि वीक है, कहाँ पर मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक है तो उसको पढ़ो दोबारा से, उसके क्वेश्चंस जो है करके देखो। 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज जो है वो यहाँ पर आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसमें मैंने आपको PYQs, रीजन असर्शन, केस स्टडीज सब कुछ, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करवाए हैं। तो मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।